Ramanajan sir, and this is Enigma from Education Division. So, parents, today I want to discuss with you regarding children, regarding students. So, we are in the education profession, so we are learning new things every day, on and on. We are learning, and कहीं ना कहीं हम वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते. We cannot tell the parents truth. So, मैं कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ. पेरेंट्स, अगर आप समझ पाए तो वेरी गुड, अदरवाइज द टाइम विल कम, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. क्योंकि अगर हम समय से पहले नहीं समझ पाते, तो जब समय हमें समझाता है तो बड़ी तकलीफ होती है. एक एग्जांपल से शुरू करूंगा. इन केस लेट सपोज किसी को भी कोई इशू हो, हेल्थ इशू हो, बिग हेल्थ इशू हो, मेजर सर्जरी लाइक ब्रेन की सर्जरी करवानी हो, अपने हार्ट सर्जरी करवानी हो, तो हमारे पंजाब में, हमारे इंडिया में बहुत हॉस्पिटल. सो हम क्या करते हैं कि हम बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढते हैं, फिर हम अपनी ज़मीनें भी बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं. हम ऐसा नहीं करते कि 5 हॉस्पिटलों में जाते हैं, उनसे रेट कंफर्म करते हैं और जो रेट सस्ता पड़ता है वहाँ ऑपरेशन करवा देते हैं. नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है. ज़मीनें बेच देते हैं, कमा लेंगे बाद में. बट अराउंड 80% पेरेंट्स ये बच्चों के बारे में नहीं सोच पा रहे. उनको ये नहीं समझ पा रहा तो गिविंग एजुकेशन टू योर चाइल्ड इज जस्ट लाइक अ ब्रेन सर्जरी और हार्ट सर्जरी, जिसका असर जब वो 10th प्लस 2 में होंगे तब नजर आए. हम अभी जब हमारा बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ इन क्लासों में होता है, हम कभी उसकी एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं देते. और जब बच्चा बोर्ड के एग्जाम में 40% ले आता है, फेल हो जाता है, तब हम रोना शुरू कर देते हैं. जब प्लस 2 के बाद कोई भी एग्जाम उससे पास नहीं होता, तब हम रोना शुरू कर देते हैं कि हमने तो सारी उम्र तेरे पे पैसे लगाए. नहीं, गलत. हमने पैसे नहीं लगाए. पैसे लगाने का मतलब ये नहीं होता कि फीस भरी कहानी खत्म. नहीं, बच्चे को प्रॉपरली आपने मॉनिटर करना होता है. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़े, समझे, तो टीचर प्लस पेरेंट्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. 80% पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो स्कूल में बच्चा पढ़ के आ गया, घर पे वो चाहे करे चाहे ना करे, पेरेंट्स कभी ध्यान ही नहीं देते. और जब उसके टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, और नंबर कम आए, तो पेरेंट्स स्कूल में लड़ने के लिए चले जाते हैं कि हम फीसें देते हैं, हमारा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा. बट पेरेंट्स ये क्यों नहीं सोचते कि स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है. स्कूल में 6 घंटे होते हैं, जिसमें 6-7 सब्जेक्ट समझाने होते हैं टीचर ने. तो वहाँ टीचर समझाता है बच्चे को, चाहे वो साइंस का चैप्टर है, चाहे वो इंग्लिश का चैप्टर है, चाहे पंजाबी का, चाहे हिंदी का, वो समझाता है बच्चे को. बच्चा वहाँ कुछ नहीं कर रहा होता, जहाँ तो लिख रहा होता है या समझ रहा होता है. बच्चे की ड्यूटी कहाँ स्टार्ट होती है? घर पे. घर पे जाके बच्चे ने जो स्कूल में पढ़ाया है या कोई ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर से पढ़ाया है, वो बच्चे ने घर पे जाके पढ़ना होता है, उसको रिवाइज करना होता है, फिर ही वो चीजें उसके दिमाग में बैठ सकती है. और यहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है. पेरेंट्स कभी बच्चों के साथ नहीं बैठते. पेरेंट्स को एटलीस्ट नो नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स, बच्चों को समझाया हुआ होता है. पेरेंट्स की ड्यूटी यही होती है कि आप बच्चे के साथ बैठो, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा. दैट्स ऑल. डायरीज हैं, मोबाइल में डायरीज डिटेल आ रही हैं, डायरी फिजिकली लिखवाई हुई, बट वो कभी ध्यान ही नहीं दिया. तो पेरेंट्स, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारी सोसाइटी में, जो हम डेली देखते हैं. और पेरेंट्स खुश किस चीज़ पे हो जाते हैं कि साल बाद उनके बच्चे के 90% नंबर आए, 95% नंबर आए. बट कभी जिन बच्चों के 90-95% आ रहे हैं, आपने कभी उनसे कोई एक सवाल पूछ के देखा है? क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पता होती है.
पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पता होती है, और फिर भी बच्चा अगर 95% नंबर ले रहा है, कभी आपने पूछा बच्चे से भी इतने नंबर आ कैसे रहे हैं? नहीं, पेरेंट्स कभी नहीं पूछते। पेरेंट्स खुश, नंबर आगे, बस। नॉलेज जीरो। और फिर ये नॉलेज कब काम आती? 10th में, बोर्ड के एग्जाम में। फिर पेरेंट्स कहते भी हमारे बच्चे के तो 90% आते थे, 95% आते, ये 10th में फेल हो गए। और +2 के बाद जब जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यूज होती हैं, पास नहीं हो पाती, फिर पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे के तो नंबर बढ़े आते। बट पेरेंट्स को पता होता है कि जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर उस बच्चे के है ही नहीं। तो पेरेंट्स, जैसे कहावत है ना कि खरगोश के आगे अगर उसको खाने के लिए कोई आ जाए अचानक, वो आंखें बंद कर लेता है। तो वो आंखें बंद करने का मतलब ये होता है कि खतरा टल गया। तो जब खरगोश आंखें बंद करता है तो जो सामने खतरा होता है वो उसको खा जाता है। तो पेरेंट्स, आप भी उस खरगोश की तरह ही कर रहे हो। जो मोस्टली पेरेंट्स है, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। 20, 30, 40% पेरेंट्स हैं जो ध्यान देते हैं, बट कुछ पेरेंट्स जो ध्यान नहीं देते, उनके लिए, क्योंकि सभी बच्चे हमारे लिए हमारे बच्चों जैसे ही, बट हम ना बच्चों को समझा पाते हैं, ना पेरेंट्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो पाती है, और ना ही केवल पेरेंट्स समझ पाते हैं टीचर्स। तो पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, paying fee to your tuition center or your school is not enough for you. You need to sit with your children and you need to ask कि आज आपने क्या किया। और पेरेंट्स, बच्चा जब आपको बताता है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि ये यहाँ भी रिवीजन कर, रिवाइज कर इसको। एक चीज तो ये होगी। सेकंड थिंग, अराउंड 70-80% बच्चे ट्यूशन जाते हैं, बट पेरेंट्स कहाँ खुश होते हैं 500 रुपए की सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन? ये कभी पॉसिबल है? आप पेरेंट्स खुद सोच के देखो, जब आप बाहर मार्केट में, इवन हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो 200-300 खर्च हो जाता है आराम से, और 1-2 दिन की सब्जी भी नहीं आती। तो आप ये सोच रहे हो एक टीचर 500 या 1000 रुपए में आपको आपके बच्चे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा और बच्चे को समझ भी आ जाएंगे? ये सोच देखो कहाँ जा रहा है। तो चीप एजुकेशन या चीप कोचिंग सेंटर भी एक तरह का पॉइजन ही है। तो आपको ट्यूशन सेंटर भेजने से पहले ये देखना चाहिए कि जहाँ आप भेज रहे हो वहाँ पढ़ाई क्या हो रही है, कैसे हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि 70-80% जब आप बच्चे को ट्यूशन भेजते हो, जो सस्ती ट्यूशन सेंटर हैं, तो कहना तो नहीं चाहिए वैसे, बट फैक्ट इज ऑलवेज फैक्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, होमवर्क करो आप अपना, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा गेम कुछ नहीं कर रहे। बट पेरेंट्स का क्या है कि बच्चे 3-4 घंटे घर से बाहर हैं, चलो हम थोड़े रिलैक्स है, 500 रुपये देना, उससे सेटिस्फाई है पेरेंट्स। तो यही प्रोसेस बच्चे के साथ 5-6 साल चलता है, बच्चे के पास नॉलेज कुछ नहीं होती, और बाद में पेरेंट्स बोलते भी हमने बच्चे को 5-5, 6-6 साल ट्यूशन पढ़ाई। पता पेरेंट्स को भी होता है कि ट्यूशन में पढ़ाया कुछ नहीं जा रहा है, होमवर्क ही हो रहा है। तो आंखें बंद करने से अच्छा यही है कि हम अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आप उनको एजुकेशन देना चाहते हो तो स्कूल अच्छा हो, अगर आप ट्यूशन सेंटर भेज रहे हो तो ट्यूशन सेंटर अच्छा हो, जिससे कि बच्चा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले। अगर होमवर्क ही करना है ट्यूशन में तो बच्चा होमवर्क घर पे भी कर सकता है, क्योंकि स्कूल में समझाया गया है चीज़। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, यही कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, तो सोच रहा था कि कैसे कम्युनिकेट करूं आप लोगों के साथ। आई जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो अब इट्स अप टू यू कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर सेव करना चाहते हो कि जहाँ एक तरह की फॉर्मेलिटी करना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, एंड टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन फ्यूचर। थैंक यू सो मच।